नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पशु परीक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में। और पशु परीक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में सबसे बड़ा सवाल अगर आज के टाइम में है और जो सभी अभ्यर्थियों की जो अंदर ही अंदर जो मांग चल रही है वो ये है कि जो परिणाम है वो रिवाइज किया जाए। क्या किया जाए? रिवाइज किया जाए, परिणाम दोबारा से जारी किया जाए और जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है इस प्रक्रिया को क्या किया जाए, दोबारा से इसका सामान्यीकरण करके और फिर परिणाम है वो जारी किया जाए। कहीं ना कहीं आप सभी की ये जो भावना है वो अंदर ही अंदर चल रही है और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, इसीलिए ये थंबनेल हमने बनाया है, अन्यथा हमारे चैनल पे आपको ऐसा थंबनेल मिलता नहीं है कहीं ना कहीं। तो देखो साथियों, हम बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है और पशु परीक्षक भर्ती के अंदर आप जो रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद में सबसे बड़े जो हम बात करें संख्या में स्टूडेंट हैं वो जागे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। नॉर्मलाइजेशन की मार किसने नहीं झेली, ये आप सोच सकते हो कि ये नहीं है कि अकेले, ये मान लो कि 6 नंबर शिफ्ट को छोड़ करके 5 शिफ्ट बचती है, यहाँ से सिलेक्शन नहीं होंगे, इन 5 शिफ्ट से सिलेक्शन होने हैं तो 6 नंबर शिफ्ट से होंगे और जो 5 शिफ्ट बच गई ना, ये अकेले इस 6 नंबर शिफ्ट के बराबर सिलेक्शन नहीं दे पाएंगी। तो मेरे ख्याल से सभी शिफ्ट के जो स्टूडेंट है वो इससे नाखुश है। यहाँ पे एक आंकड़ा दे रखा है, आपने सुबह से देख भी लिया होगा। यहाँ पे दे रखा है, देखो इसमें अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको राइट जो नंबर ऑफ जो राइट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि भाई 0 प्रश्न अगर राइट होते हैं तो किस शिफ्ट में कितने नंबर मिलते हैं। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट में माइनस हो जाते हैं, सेकंड जो आपकी जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें, और सेकंड शिफ्ट है वो इसमें भी माइनस हो जाते हैं, और थर्ड शिफ्ट में 2 नंबर मिल जाते हैं, और फोर्थ शिफ्ट में -7 हो जाते हैं, और जो आपकी फिफ्थ शिफ्ट है उसमें -0.06, और जो थर्ड जो सिक्स शिफ्ट है उसमें 6 नंबर मिल जाते हैं। इस प्रकार से सारी चीज़ें दे रखी अलग अलग, और ज़्यादातर हमें पता है कि आपके 80 से या 100 के करीब जो सभी के नंबर होते हैं। और यहाँ पे अगर हम आप जाके देखते हो तो आपने देखा भी होगा। हम बारी बारी से सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि क्या रिजल्ट रिवाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, नॉर्मलाइजेशन में क्या सुधार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, आगे क्या कुछ इस भर्ती के अंदर हो सकता है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो आप आराम से लगातार देखें और जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखो यहाँ आसपास लगभग सभी स्टूडेंट के नंबर होते हैं, जैसे 96 क्वेश्चन सही हुए हैं, 98 सही हुए हैं, 100 सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे हम लेकर चले 97 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी के 97 प्रश्न राइट हो रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर उसको केवल 90 नंबर ही मिलेंगे, मतलब 8 नंबर उसके, 8.5 नंबर उसके माइनस कर दिए जाएंगे। इस सेकंड शिफ्ट की अगर आप बात करोगे तो उसके नंबर हो जाएंगे आपके 100 के 97 से हो जाएंगे 100, मतलब 3 नंबर मिल गए। और आप थर्ड शिफ्ट की अगर बात करोगे तो उसके नंबर हो जाएंगे 110, 97 से 110, मतलब 13 का डिफरेंस आ गया। और वही चौथी शिफ्ट में अगर आप जाओगे तो 97 से उसके नंबर हो जाते हैं 87, मतलब माइनस में कितने होंगे, लगभग 11 के लगभग हो जाए, पूरे स्कोर अगर निकालते हो तो -11 हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पांचवी शिफ्ट में जाते हो तो उसके 103 हो जाते हैं, मतलब लगभग 6-7 नंबर बढ़ जाते हैं। और आप जो छठी शिफ्ट है उसके अंदर आप जाते हो तो उसके 121 पॉइंट कुछ हो जाते हैं। फिर सिलेक्शन कैसे हो सकता है किसी बच्चे का? अब जो सिलेक्शन होंगे, जो भी कितनी भी आप रैंक निकालो, जो भी रैंक दे रखी है, आप सभी ने रैंक के हिसाब से रिजल्ट निकाले हैं। और एक दो चीज़ें भी चल रही है कि उससे रैंक आप पता कर सकते हो। तो कैसे भी आप रैंक निकालें, रैंक कब कहाँ तक जा सकती है, छठी शिफ्ट को छोड़ करके कोई भी जो आप शिफ्ट अगर बात करोगे ना तो उसकी रैंक अच्छी नहीं आ सकती है। ठीक है, केवल छठी शिफ्ट को छोड़ करके। अब आलम यह है कि जो पर नंबर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ 150 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, लोग या बच्चे कैलकुलेट कर रहे थे 150 से 100% से नंबरों से मेरिट हम निकाल रहे होते हैं, लेकिन बच्चों के 150 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं 150 से ज्यादा। तो सिलेक्शन कहाँ होगा? एक बार के लिए राजी हो भी जाएंगे, जो छठी शिफ्ट में जिन बच्चों को नंबर मिले हैं ना, वो बच्चे एक बार के लिए खुश हो भी जाएंगे, लेकिन जब फाइनल जो जो कट ऑफ आएगी ना तो फिर रुला देगी ये। ठीक है, 2 गुना में क्या पता हो जाएगा बहुत सारे बच्चों का, लेकिन जब 1 गुना का रिजल्ट आएगा ना फिर रुला देगी ये छठी शिफ्ट। क्योंकि जिन बच्चों के नंबर 130 प्लस बहुत बच्चों के थे, 120 प्लस नंबर बहुत बच्चों के थे, 120 के आसपास बहुत थे, या हम मिनिमम अगर लेके चले ना 115 प्लस वाले बच्चे बहुत थे। तो अब 115 में भी अगर आप 24 नंबर जोड़ते हो या इससे भी ज़्यादा, 33 भी बढ़े हैं जिनके, अगर नीचे 33 भी बढ़े हैं, 34 भी नंबर बढ़े हैं थर्ड शिफ्ट के अंदर, जिनके 130 से ज़्यादा परसेंट सी इसके 33-34 भी बढ़े हैं। तो हम नॉर्मली लेके चलें तो 139 आप देख सकते हो, 140 के आसपास तो फाइनल कट ऑफ बहुत चली जाएगी, तो फिर रोएंगे ये।
और बोर्ड क्या कर रहा है कि जो आलोक राज जी वो चुपचाप जा करके बैठ गए हैं। ठीक है, ये रिजल्ट उनका जारी करना इतनी बड़ी लिस्ट के साथ में, तो इसका कारण यही था, और चुपचाप जा करके बैठ गए। कोई पेपर नहीं देने जा रहा है तो उसको प्लंटी लगा दो, फॉर्म वो भर रहा है कोई गलती हो गई तो उसको फिर डिबार कर दो, उसकी गलती। वो कहीं पे भी किसी बच्चे से एक गोला नहीं भरा गया, बच्चे की गलती डिबार कर दो। किसी से कोई डॉक्यूमेंट गलत भरा गया किसी वजह से, डिबार कर दो। ठीक है, कोई पेपर लीक हो गया, गलती किसकी है, बच्चे की है, बच्चे को हटा दो। अरे तुम्हारी गलती क्या हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या 6 पेपर बनाने थे आपको? 6 पेपर बनाने वाले आपके पास है नहीं और आप सिस्टम सुधारने चले हो। कभी बेरोजगार नेताओं को बोल दिया कि वो तो वैसे करते हैं, यस आप क्या कर रहे हो, ट्विटर ट्विटर खेल रहे हो आप। एक महीने से आप रिजल्ट को लेकर बात कर रहे थे और एक महीने में ऐसा रिजल्ट दिया। ये रिजल्ट है 3,83,000, ये वाला रिजल्ट है। इसको आप रिजल्ट बोलते हो कि हमने रिजल्ट जारी किया है, और आप बता भी नहीं रहे हो, किसी को भनक भी नहीं दे रहे हो कि हम कैसा रिजल्ट निकालेंगे। कहाँ है परिणाम? 2 गुना परिणाम हमेशा निकालता रहा है बोर्ड, क्यों नहीं निकाल रहे भाई? कहाँ आवश्यकता पड़ गई मेरिट की? कौन पूछ रहा है आपसे कि किसकी कितनी मेरिट है? 2 गुना का परिणाम चाहिए था बच्चों को। स्कोर कार्ड आप 7 दिन में या 10 दिन में आप स्कोर कार्ड जारी कर देते, सबको पता लग जाता। किसने कहा इतने परिणाम जारी करने की? क्यों खलबली मचा के छोड़ी? ये बात छुपाने के लिए कि हमने नॉर्मलाइजेशन ऐसा किया, धांधली है इस चीज के अंदर। अब कोई किसी के लिए कह भी नहीं सकता। अब बात दिक्कत देखो सिस्टम में ये है कि जब मैंने ये बात कही थी ना, मेरे पीछे की वीडियो देख लेना एक बार के लिए, मेरे चैनल पे पड़ा है, लगभग 17-18 हजार लोगों ने देखा है, 17-18 हजार लोगों ने देखा है। तब मैंने कहा था पटवारी भर्ती का हवाला देते हुए कि भी 2021 पटवारी वाली भर्ती में 22 नंबर कटे थे, सीईटी में कट रहे हैं 17-18 नंबर, और ऐसा पशु परीक्षर भर्ती में होगा। तो आप सभी जो भी साथी आप देख रहे हो वीडियो, जिनको अभी आप पैनिक हो रहे हो, आप जिनको दर्द हो रहा है कि भी ऐसा हुआ है, तो वही साथी, तू तो बड़ा ज्ञान नहीं है, तू तो बहुत ज्ञान पेल रहा है, तुझे क्या पता ऐसा हो जाएगा? भाई होता है, ऐसा हो गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो बात यही है, सबके ये बोर्ड कर क्या रहा है, फूट डालो और राज करो वाली रीति। अब छठी शिफ्ट वाले जो भी बच्चे हैं वो कोई नहीं बोलेगा, वो बस यही कहेंगे सही है। अरे सही तो है, ये तो छोटी सी नौकरी है, यहाँ पे आप संतोष कर जाओगे क्या? भर्ती आपकी होनी है 3rd ग्रेड की, उसमें ऐसा ही होगा। 4th ग्रेड की भर्ती होनी है, 16 शिफ्टों में पेपर लग जाएगा, क्या कर लोगे वहां पे? बाहर हो जाओगे सबके सभी। पटवारी भर्ती हो रही है, 2 पारियों में करवाएंगे ये, यहाँ पे फिर करेंगे ये। ठीक है, लगातार भर्तियां होंगी, उन सभी में धांधली की जाएगी और सभी में बोर्ड करता रहा है, और आप जो सिलेक्शन जो जो बच्चे देते हैं ना पढ़ने वाले, वो बाहर हो जाएंगे। देखो एक बात बताओ, सिलेक्शन किसका होता है? इंटेलिजेंट बच्चे का होता है, जो अच्छे नंबर लेकर के आता है। अच्छे नंबर जो लेकर के आएगा उसी बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन क्या कह रहा है कि भी कोई भी शिफ्ट में अगर बाई चांस 1000 बच्चे हैं और वो 1000 बच्चे बाई चांस अगर कमजोर बैठ गए या इनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इनको क्या करो आप प्लस चॉइस करके और ऊपर ले आओ इनको, और जो इंटेलिजेंट बच्चा मेहनत करके रात दिन लेकर के आए उसको भेज दो पीछे और उसका सिलेक्शन करवा दो। तो कहाँ फेयर सिलेक्शन हो रहा है? तो अब बात ये आती है कि परिणाम रिवाइज होना चाहिए या मांग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो मेरा मानना ये है कि देखो पशु परीक्षर भर्ती का जो भी परिणाम जारी किया है ना, पशु परीक्षर भर्ती का परिणाम को लेकर के अगर आंदोलन किया जाए, अगर बड़े स्तर पे मांग की जाए, तो इस परिणाम को रिवाइज तो किया जाना चाहिए। इतनी बड़ी नॉर्मलाइजेशन तो रेलवे भी नहीं करता, इतनी पारियों में करवाता है पेपर, फिर भी पटवारी भर्ती में किसी की नहीं सुनी गई थी भाई, ये मैं बता देता हूँ। 2021 वाली में 4थी शिफ्ट से मात्र 100-150 सिलेक्शन हुए थे 6400 पदों में, और यही हाल होना है 4थी शिफ्ट का, पहली शिफ्ट का, ठीक है, दूसरी शिफ्ट का, यही हाल होना है। कुछ 5वीं से सिलेक्शन होंगे, ठीक है, तीसरी से अच्छे खासे होंगे क्योंकि 10 नंबर बढ़े हैं, छठी से खूब सारे होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी शिफ्ट के सिलेक्शन नहीं होंगे। तो रिवाइज रिजल्ट की मांग तो जायज है कि भाई आप एक बार परिणाम दोबारा देखें, आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अच्छे से देखें। और जो भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि पशु परीक्षर भर्ती के अंदर, पशु परीक्षर भर्ती के अंदर जो भी पेपर बनाने वाले हैं, इन पेपर बनाने वाले के जो भी पेपर सेटर है उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनको निलंबित करके और उन पे जुर्माना लगाया जाना चाहिए कि आपसे 6 पेपर नहीं बने, 6 पेपर आप नहीं बना सकते तो कर क्या सकते हो आप? उनको क्यों बिठा रखा है बोर्ड में? आपसे सीईटी के पेपर नहीं बने दोनों में, आपसे जो आपकी जो ये परीक्षा लगी पशु परीक्षर भर्ती, इसमें आपसे पेपर नहीं बने, क्यों बिठा रखा है फिर उनमें? वही जेल प्रहरी के बना लेंगे, वही पटवारी भर्ती के पेपर बनाएंगे, वही 3rd ग्रेड के बनाएंगे, वही 4th ग्रेड के बनाएंगे, तो वो उनसे पेपर बन जाएंगे उनसे। तो कहीं ना कहीं पेपर सेटरों को बर्खास्त करना चाहिए, पेपर सेटरों को आगे से आगाह करना चाहिए कि कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं आनी चाहिए जिसमें पर्सन रिपीट हो,
दूसरी बात, ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए जिसमें सब इतना ज़्यादा अंतर आ जाए। ये हिदायत साफ तौर पे बोर्ड के द्वारा बोर्ड को दी जानी चाहिए और बोर्ड की ये गाइडलाइन में होनी चाहिए। जो गाइडलाइन बना रहा है ना बोर्ड, ठीक है, हमारे ऊपर थोपी जा रही है, ये कर दो, वो कर दो, वो फोटो लगा दो, वो ये कर दो, ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे। तो गाइडलाइन ये होनी चाहिए कि कोई भी पेपर अगर एक से ज़्यादा पारी में होता है, और चाहे 2 पेपर हो, चाहे 2 पारियों में हो, चाहे 3 पारियों में, और अगर उनमें कोई भी प्रश्न अगर रिपीट हुआ तो वो जुर्माना बोर्ड देगा। ठीक है, वो जुर्माना देगा बोर्ड, और दोनों शिफ्ट से उस प्रश्न को हटा दिया जाए। कोई ऐसा रूल बनना चाहिए जिससे नॉर्मलाइजेशन में फर्क ना पड़े। उसके अलावा कोई भी अगर पेपर में अगर जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें अगर इतना ज़्यादा अंतर आया तो पेपर सेटर बर्खास्त होंगे और वो पेपर जो परीक्षा करवाई गई है वो परीक्षा भी रद्द होगी। इस प्रकार से गाइडलाइन है वो बननी चाहिए, और बनेगी तभी ये काम होगा। तो मेरा तो सुझाव यही है पशु परीक्षक भर्ती के बाद में कि ये है कि कोई भी परीक्षा हो, एक परीक्षा हो। परीक्षा कितनी होनी चाहिए? एक ही परीक्षा हो। ठीक है, इसके अलावा एक ही दिन हो। ठीक है, एक दिन हो, इसके अलावा एक ही पारी में हो। ये तो सबसे बड़ी गाइडलाइन होनी चाहिए। कितनी भी बड़ी भर्ती हो उसमें एक ही परीक्षा होनी चाहिए और एक ही पारी में हो, एक ही दिन में हो। सबसे बड़ी सुविधा तो ये रहेगी। पहले भी होते रहे, 5 साल पहले जाओगे तो इतने संसाधन नहीं थे, उस टाइम भी ये पेपर होते थे। 20-20 लाख बच्चों के एक ही दिन में पेपर करवाए जाते थे। ठीक है, अगर नहीं करवा सकते आप तो गाइडलाइन ये होनी चाहिए कि अगर एक से अधिक पारियों में पेपर होते हैं, एक से अधिक पारियों में पेपर अगर होते हैं, अगर पेपर हुए तो गाइडलाइन ये होनी चाहिए। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि प्रश्न रिपीट ना हो। प्रश्न क्या हो? ना हो, रिपीट ना हो। और अगर कोई भी पारी में अगर प्रश्न रिपीट हुआ है तो जो रिपीट हुआ प्रश्न है वो सभी पारियों में क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि अगर कोई भी वो पर्सन जो रिपीट हुआ है उस पर जुर्माना होगा, बोर्ड देगा जुर्माना, और वो जो पेपर सेटर बैठे उनको बर्खास्त करेगा। साथ ही साथ में उसके अलावा अगर डिफिकल्टी लेवल अगर मैच नहीं करता है, 1 नंबर 2 नंबर को छोड़ करके ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल अगर अलग अलग होता है तो उस टाइम पेपर सेटरों को बर्खास्त करेगा, और परीक्षा भी बर्खास्त है वो बोर्ड करेगा और दोबारा से उस परीक्षा का आयोजन करवाएगा। इस प्रकार से अगर ठोस कदम बोर्ड उठाएगा ना तभी जाकर के ये काम हो पाएगा। और स्पष्ट गाइडलाइन में होना चाहिए, जो विज्ञप्ति आई उसमें लिखा होना चाहिए कि भी ये बोर्ड का दायित्व होगा। ठीक है, ये सारी चीजें अगर लागू हों तभी अलग अलग पारियों में पेपर करवाए जाएं, अन्यथा एक ही पारी में पेपर करवाया जाना चाहिए। आगामी जो भर्ती परीक्षा है, जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी सुन लेना, आपके साथ भी यही होगा। ये मत सोचना लेवल 1 वाले कि आप हमारा तो इतने ही बच्चे हैं एक में हो जाएगा, नहीं होगा। 4 दिन पेपर है तो कि लेवल 2 वालों के 4 दिन नहीं चलेंगे, इतने उनमें भी नहीं है कि उनके पेपर तो 4 दिन चल जाए और आपका एक ही दिन में हो जाए, तो आप भी चपेट में आ सकते हो। ठीक है, बीएड तो आपने भी कर रखी है साथ में, तो आप भी तो आओगे वहीं पे। तो ऐसा ना हो, 2 पारियों में हो तो ये स्पष्ट रूप से गाइडलाइन हो, जुर्माना लगना चाहिए और वो पेपर सेटर है बर्खास्त होने चाहिए। अगर डिफिकल्टी लेवल इतना होता है इस भर्ती में, ऐसा हुआ है, ऐसा हो तो वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए और परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। इस प्रकार से सारी चीज़ें लागू होनी चाहिए। और जो पशु परीक्षक भर्ती के अंदर अब ये होना चाहिए, पशु परीक्षक भर्ती के अंदर जो भी इन्होंने किया है इसका स्पष्टीकरण बोर्ड को आराम से देना चाहिए कि हमने इस आधार पे किया और इतना डिफिकल्टी लेवल कैसे अलग हुआ, इसका स्पष्टीकरण बोर्ड को देना चाहिए। ये बोर्ड को सामने आकर के देना चाहिए। आलोक राज जी बिल में जाके बैठ गए कल से, सभी के रिप्लाई देते रहते हैं। उसने ये कर दिया, बेरोजगार नेता पे थोप दी, स्टूडेंट पे थोप दिया, उसने ये कर दिया, मेरे को ये जवाब दे दिया, हमारे इतने वर्कलोड है, ये वो है। कमी के देवता हैं, दूसरों पे कमियां निकालने के देवता बने बैठे हैं। खुद की गिरबान में झांको कि क्या कर रहे हो आप लोग, एक ही जगह पे आपने नंबर दे रहे हो। तो इस भर्ती के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए और स्पष्टीकरण ऐसा हो जिससे सभी बच्चे संतुष्ट हो। अगर नहीं हो संतुष्ट तो रिजल्ट दोबारा से सामान्यकरण करके जारी किया जाना चाहिए, और बोर्ड है वो 2 गुना रिजल्ट जारी करे और कट ऑफ भी बताए कि इतनी कट ऑफ रहेगी। इस प्रकार से सारी चीजें हो। अगर आप इस बात से आप सभी बच्चे अगर रिलेट कर पा रहे हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और आप सभी दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें कि बोर्ड इस रिजल्ट के बारे में स्पष्टीकरण दे कि हमने इस आधार पे ये किया है, एवरेज वगैरह रिपीट प्रश्न क्यों आए। या फिर ऐसा करे कि जो रिपीट प्रश्न अगर बोर्ड ने जारी किए हैं, पशु परीक्षक भर्ती के अंदर रिपीट प्रश्न हुए हैं, उस आधार पे अगर कोई सामान्यकरण हुआ है और इसमें फायदा हुआ है तो वो रिपीट प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट से क्या कर दिया जाए? डिलीट कर दिया जाए। क्यों नहीं किए जाने चाहिए? क्यों? ये बोर्ड की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। रिपीट प्रश्न आ रहा था वो किया जाना चाहिए, और इसके अलावा पेपर सेटरों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और रिजल्ट दोबारा से तैयार करके और रिजल्ट दोबारा से 2 गुना सूची के साथ में जारी किया जाना चाहिए। अगर आप इस बात से रिलेट करते हो तो इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना। और आज शाम को 7 बजे सभी बेरोजगार जो युवा नेता हैं, बेराराम जी बेड़ा है, इसके अलावा हनुमान किसान जी है, राधे मीणा जी, सभी के सभी, संतोष बिश्नोई सर,
जो गुरु ज्ञान पब्लिकेशन जिनकी बुक आती है गुरु ज्ञान द्वारा, वो भी कर रहे हैं इसमें सपोर्ट। और सभी टीचर मिल करके सारे 7 बजे आज एक ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पे, तो आप जरूर भाग रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से छुटकारा अब मिलना चाहिए। आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। और पशु परीक्षर भर्ती के लिए 2 ही चीज़ें करनी है हमें। पशु परीक्षर भर्ती में हमें स्पष्टीकरण चाहिए और रिवाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए, या फिर संतुष्ट करें कि हमने इस प्रकार से किया और इसलिए ये वाजिब है। हमें झुंझुना न पकड़ाए नॉर्मलाइजेशन का कि ऐसा एवरेज आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और जो रिपीट प्रश्न हुए हैं उन रिपीट प्रश्नों के नंबर नॉर्मलाइजेशन में ना दे करके उन प्रश्नों को डिलीट करके आप रिजल्ट तैयार करें। सभी शिफ्टों में डिलीट कर दो भाई। 1 नंबर में वो प्रश्न रिपीट हुआ है, 1 नंबर शिफ्ट में आया, 2 नंबर में रिपीट हुआ है, तो दोनों के डिलीट कर दो। और ये तीनों, चारों, पांचों में डिलीट, अगर प्रश्न रिपीट हुआ है तो सभी शिफ्टों से डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से सारी चीज़ें करके रिजल्ट है वो आना चाहिए। किसी एक शिफ्ट को फायदा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कुठाराघात हो जाता है। तो आगे आपके लिए लगातार हम प्रयास करते रहेंगे। आप अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ें। और साथ ही साथ हमें टेलीग्राम के अलावा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ, वहाँ पे हमें विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जरूर जुड़ें। और हमें व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब के हमारे चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। और ट्विटर पे आप जरूर फॉलो करें, जिससे आपकी ये मांग उठा सकें और रिजल्ट का स्पष्टीकरण ले सकें। जो रिपीट प्रश्न उनको डिलीट करके, और साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई है इसमें दोबारा से विचार करके, और दोबारा से परिणाम है वो 2 गुणा सूची के साथ में जारी करके, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम मांग उठा सकें।